नमस्कार दोस्तों, इस साल का आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग ऑलमोस्ट आ ही चुका है। इस साल जीतने वाली टीम को मिलने वाले हैं 20 करोड़ रुपीज़, 20 करोड़ रुपए। एक आम आदमी के लिए ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है हम सभी जानते हैं, लेकिन आईपीएल टीम्स के लिए ये वैल्यू क्या मायने रखते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ जानेंगे कि बिजनेस मॉडल कैसे रन करता है आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का। वही जैसे हम देखते हैं कि 2008 में जीतने वाली टीम को मिलते थे 4.8 करोड़ रुपीज़, जब आईपीएल की नेट वर्थ वैल्यू थी अराउंड 200 करोड़ रुपीज़ या उससे भी कम। लेकिन आज जब 2023 में नेट वर्थ वैल्यू है आईपीएल की 91,000 करोड़ रुपीज़, फिर भी टीम्स को सिर्फ 20 करोड़ रुपीज़ का प्राइज़ मिल रहा है। तो ये टीम्स के लिए क्या मायने रखता है, कहाँ से रेवेन्यू आता है और यहाँ पर ब्रॉडकास्टर इन्हें क्या फ़ायदा होता है, कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। अब पूरे ही डिटेल में जानेंगे कि ये जो इकोसिस्टम है आईपीएल का, जिसमें इतना सारा पैसा पंप किया जा रहा है, ये सिस्टम एक्चुअली रन कैसे करती। तो इसमें 4 जो मेन किरदार है, पहला है बीसीसीआई, आईपीएल टीम्स, मीडिया राइट होल्डर्स और स्पॉन्सर्स। अब जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आ रहा है। जो मेन जो रेवेन्यू टीम्स के लिए होता है वो अराउंड 70 to 80% आता है सेंट्रल पूल से। अब सेंट्रल पूल मतलब क्या, तो सेंट्रल पूल के अंदर आते हैं 2 टर्म्स जो है मीडिया राइट्स एंड सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। जैसे हम पहले देखते थे कि सोनी एंटरटेनमेंट पर हमें दिखाया जाता था आईपीएल सेट मैक्स पर, बाद में स्टार स्पोर्ट्स पर। तो ये जो मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की डील होती है कि कहाँ पर आपको आईपीएल दिखाया जाएगा, ये आता है सेंट्रल पूल के अंदर। और सेकंड जो पार्ट आता है इसमें वो होता है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। जैसे पहले वीवो आईपीएल हुआ करता था, पेप्सी आईपीएल हुआ करता था, डीएलएफ आईपीएल हुआ करता था, अब टाटा आईपीएल होता है। तो ये आता है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। तो इसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इसमें का जो 50% रेवेन्यू होता है ये बीसीसीआई अपने पास रख लेती है, और बचा हुआ जो 50% होता है इसमें से 45% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है आईपीएल टीम्स के अंदर, और बचा हुआ जो 5% होता है वो प्लेऑफ्स में जाने वाले टीम्स को मिलता है। नेक्स्ट टर्म आती है टीम स्पॉन्सरशिप। तो टीम स्पॉन्सरशिप का जो पूरा रेवेन्यू होता है वो पूरा की पूरा आईपीएल टीम्स को मिलता है। थर्ड आता है टिकट सेल्स। जो टिकट हम खरीदते हैं, ये टिकट का सेल्स का जो रेवेन्यू होता है ये भी आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई को मिलता है। टिकट सेल्स का जो रेवेन्यू होता है ये 80% आईपीएल टीम्स के पास जाता है, मतलब जहाँ पर होम मैचेस होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स की मैचेस है तो एक सीज़न में अराउंड 14 मैचेस होती है उनकी, 14-16 जो भी होती है, तो 7 to 8 मैचेस उनके होम ग्राउंड पर होती है, और बाकी जो मैचेस होती है वो बाहर अल्टरनेट ग्राउंड्स पर होती है। तो होम मैचेस पर जो मैचेस होती है उसका जो टिकट सेल्स होता है उसका 80% रेवेन्यू आईपीएल टीम्स को मिलता है, और बचा हुआ जो रेवेन्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स में। इस तरह स्पॉन्सरशिप देने वालों को भी रेवेन्यू मिलता है। इसके बाद में जो मर्चेंडाइज सेल होता है, जैसे जर्सी, हैट, इसका ये रेवेन्यू पूरा की पूरा आईपीएल टीम्स को जाता है। और जैसे ग्राउंड पर सेल होने वाला फूड, ये भी रेवेन्यू आईपीएल टीम्स को जाता है। इसके बाद आता है कि मीडिया राइट होल्डर्स और या फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होल्डर को क्या फ़ायदा है ये आईपीएल दिखाने से। तो इन्हें जो रेवेन्यू आता है वो आता है एडवर्टाइजमेंट से। लास्ट ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में तो अराउंड 10 सेकंड की एक ऐड स्लॉट के लिए 14 लाख रुपीज़ मिल रहे थे। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता है एडवर्टाइजमेंट से। और कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर तो ये भी कहा जा रहा है कि 2027 के सीज़न तक ये जो ऐड स्लॉट का वैल्यू है ये 30 सेकंड के लिए अराउंड 1 करोड़ रुपीज़ रीच कर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये बिजनेस मॉडल ऐसे रन करता है कि बीसीसीआई, आईपीएल टीम्स, मीडिया राइट्स होल्डर और स्पॉन्सर, इन सबको रेवेन्यू आता है और कलेक्ट होता है। और इसके बाद अगला जो टर्म है वो होता है फ्रेंचाइज ऑक्शन। ये फ्रेंचाइज ऑक्शन से पूरा जो रेवेन्यू जाता है ये जाता है बीसीसीआई को। जैसे हम जानते हैं कि हाल ही में 2 टीम्स नए ज्वाइन हुए, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। 2021 हमने देखा कि लखनऊ सुपर जायंट्स, ये जो टीम आई, इन्होंने अराउंड 940 मिलियन में ये टीम खरीदी है, जिसका वैल्यू होता है 7,090 करोड़ रुपीज़। और सीवीसी कैपिटल ने 740 मिलियन पे करके गुजरात टाइटन को खरीदा। और जैसे जैसे ये आईपीएल इकोसिस्टम में पैसा बढ़ते जा रहा है, लोगों का क्रेज़ बढ़ते जा रहा है, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से 2027 तक ये 10 की जगह 12 टीम्स करने वाली है बीसीसीआई। तो इसी तरह ब्रॉडकास्टर, आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई और स्पॉन्सर सभी को यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट होता है, इसीलिए वो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। तो ये था कंप्लीट बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल, और इसी तरह से आईपीएल रन करता है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।